नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करने वाले सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको केवीएस के बारे में अभी फुल डिटेल नहीं है, इंटरव्यू में आपसे केवीएस के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है तो आपके पास उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसी इन्फॉर्मेशन को मैं जितनी भी इंटरव्यू से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है केवीएस की, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाने के चांस हैं, अगर कोई पूछता है तो इससे बाहर आपकी कोई भी डिटेल केवीएस की नहीं जा सकती है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेमो टीचिंग और इंटरव्यू के लिए काफी क्वेश्चंस, वो सब आपके इंटरव्यू के लिए जरूरी हैं, उतना ही केवीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। केवीएस की सबसे पहले हम बताएंगे फुल फॉर्म क्या होती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केवीएस की फुल फॉर्म हमको सबको वैसे पहले से ही पता होगी। अब मैं आपको बता दूं ये किसके अंतर्गत आता है। केवीएस शिक्षा मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के अधीन है, एवं स्वायत्त निकाय, यानी कि जो फिर अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकता है और भारत सरकार के अधीन भी काम करता है। ये इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो इसको बोलेंगे एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारा केवीएस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, और इसी से आप समझ सकते हो इसका रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रही है। और आप सब समझ सकते हो अब इलेक्शन आने वाले हैं तो गवर्नमेंट का क्या मतलब होगा इससे, क्यों इसको लेट कर रही है, वो सब समझदार हैं। अभी हम केवीएस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब इसके अलावा आपको ये तो पता पड़ गया, अब इसके ये बना क्यों था हमारा केवीएस, उसको जानते हैं। इस संगठन के निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य स्थानांतरित पदों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को समान स्तर एवं समान पाठ्यक्रम की शिक्षा देने हेतु 1963 ईस्वी यानी कि 1963 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 1963 में हुआ था, यानी कि तब से लेकर 60 साल हो गई। और केवीएस डे कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 15 दिसंबर 1963। तो अब इस साल इसकी 61वीं वो मनाई जाएगी। 60 साल तो हो चुकी हैं 2022 में ही। तो ये देखिए 1963 से बना है, और किसके लिए बना था ये? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं और उनके लिए, जो उनके बच्चे होते हैं, जैसे उनका ट्रांसफर हो जाता है कर्मचारियों का, तो ट्रांसफर होने पर उनके बच्चों की शिक्षा और पाठ्यक्रम बिल्कुल चेंज ना हो, जैसे चल रही है उस पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसमें कुछ इंटरफेयर ना हो, इस वजह से ये केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। और शुरुआत में इनकी संख्या कितनी थी? 20 थी, जबकि अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? 1253, यानी कि 1253। तो अभी वर्तमान में 1253 केवीएस हैं, जिनमें 3 इंडिया के बाहर हैं, आउटसाइड इंडिया। कौन कौन से हैं 3 इंडिया के बाहर? उनका नाम हमने लिख रखा है। एक तो है काठमांडू में, और एक है मॉस्को में, एक है तेहरान में। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और मॉस्को कहाँ है? रूस, रूस की राजधानी है मॉस्को। और तेहरान कहाँ है? ईरान, ईरान की राजधानी है तेहरान। तो इन 3 देशों में, यानी कि नेपाल, रूस और ईरान, वहां पर इन तीनों देशों के अंदर काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में केवीएस है, जो कि इंडिया के बाहर है। और उसको कौन देखता है? जो कि वहां पर जो वो होती है ना, हमारी एम्बेसी, वो देखती है इसको। अब हम देखेंगे कि जो रीजन होते हैं केवीएस के वो कितने हैं? 25। ये 25 रीजन है। हर एक, जैसे एक आगरा है उसमें काफी डिस्ट्रिक्ट आ गए, और एक मुंबई है उसमें काफी डिस्ट्रिक्ट आ गए। ऐसे जगह जगह इसके 25 रीजन है पूरे इंडिया में। जबकि जाइट कितनी है इसकी? 5। 5 जाइट है। जाइट का मतलब क्या होता है? जोनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये 5 जाइट कहाँ कहाँ पर है? एक है ग्वालियर में, एक है मुंबई में, एक चंडीगढ़ में, एक मैसूर में, और एक भुवनेश्वर में। तो ये 5 जाइट हैं केवीएस की, और 25 क्या है इसके? रीजन है। तो आज आपको इससे केवीएस की काफी कुछ इंपॉर्टेंट, जितनी भी इससे रिलेटेड इसकी इंफॉर्मेशन है, वो आपको पता पड़ गई होंगी। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए काफी अच्छे से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।